आप देख रहे हैं हमारा एशिया, आपका इस्तेकबाल है हमारा एशिया में। आज जो है शहर में अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम आपके सामने एक अलग से न्यूज लाए हैं। यहाँ पर जो है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है जमीयतुल कुरैश का बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ पर आया हुआ है। उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसलिए पिछले 1.5 महीने से उनका कारोबार बंद है। जमीयतुल कुरैश, दलित समाज और किसान भाइयों ने इस मोर्चे का समर्थन किया है। इनकी ये मांग है, क्या हुकूमत से इनकी ये मांग है कि इनके कारोबार में इनको सताया जा रहा है, इन पर जुल्म किया जा रहा है कुछ समाज कंटकों की ओर से, इसलिए उन्होंने पिछले 1.5 महीने से उनका कारोबार बंद है। लाखों लोग आज बेरोजगार है। सरकार उनकी ओर देखे, उनकी डिमांड के लिए उनकी मांग पूरी करे सरकार। इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ मोर्चे में आप लोग देख सकते हैं। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने उनके दिग्गज नेता, बड़े नेता औरंगाबाद जिले से और दूसरे जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस न्यूज में, और इनकी क्या मांग है आप देखिए। मैं हूँ पत्रकार आरिफ देशमुख। महीने से लगातार कुरैश बरादरी जो है तो गवर्नमेंट के खिलाफ में एहतजाज कर रही है। और वो एहतजाज इसलिए है कि जो माल जिस तरीके का पकड़ा जा रहा है और रोडों के ऊपर जो आरएसएस के हो या विश्व हिंदू परिषद के हो या बजरंग दल के हो, गौरक्षकों के नाम पे जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। और पुलिस भी तमाशाई बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा, पुलिस जब सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर हो जाती है, और कम्युनल गवर्नमेंट आई तो उनके सुर में सुर मिलाती है। कानून के हिसाब से तो काम करने के लिए वो भी तैयार नहीं है, इसीलिए आज रोड पे उतरना पड़ा है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है तो कुरैश समाज को जो है तो ओबीसी के अंदर काउंट करते हैं, मतलब अदर बैकवर्ड के अंदर। ये बैकवर्ड लोगों ने कैसे आगे आना चाहिए? आप उनको लीगल कारोबार भी नहीं करने देंगे, आप उनको उनकी ज़िंदगी जीने नहीं देंगे। तो आज जो है तो ये इशारा है गवर्नमेंट को कि आज एक मुक्त मोर्चा यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर इसके ऊपर सीरियसली अगर एक्शन नहीं लिया गया, इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर फिर जो है तो आंदोलन होंगे, तो वो किस तरीके के होंगे आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। फिर मैं आज यही डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि कानून को जो है तो कानूनन अपना अमल करना चाहिए।
ना कि इन गुंडों के हाथ में, मवालियों के हाथ में है तो कारोबार देना चाहिए। अगर आप उन गुंडे और मवालियों के हाथ में देना चाह रहे होंगे तो आपको भी मालूम है कि एक 400 किलो के जानवर को एक खुरैश बरादरी के 2 ही बच्चे गिरा देते। फिर मेहरबानी कीजिए, हम लोग उग्रवाद नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो। आप लोग कानून को जो है तो कानून की हैसियत में देखें, ना कि गुंडे हैं तो गुंडागर्दी कर रहे, पीछे है तो पुलिस वाले देख रहे हैं। और अभी देखे हमने एक दलित समाज के बच्चे को खामगांव के अंदर भी गाय के नाम पर किस तरह पीटा गया है। अरे इतना आप, हम गाय का हम लोग भी जो है तो आदर करते हैं, लेकिन गौ वंश के नाम के ऊपर आपने जो कानून वो किए वो तो कोर्ट में मैटर चल ही रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई गोवा के अंदर जब जायज़ है, आप यही गायों को उठाकर जो है तो बांग्लादेश के अंदर भेज रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद में आप है तो इतना उसके खिलाफ में ये कर रहे हैं, तो ये सब गलत बातें हो रही है। हम आज जो है तो बड़े मोहब्बत से गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग ये गुंडों के ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो ज़बरदस्ती फिर क्या है, दूसरों का एक्शन लेना पड़ेगा। एमआईएम का समर्थन है, 100% समर्थन है इसमें, बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि बड़े मियाँ की अब सबको बहुत याद आए। पूरे महाराष्ट्र के लोग हमारे आए हैं, पूरे मेहमान हमारे, और हमारे यहाँ से मुक्त मोर्चा है, और यहाँ से हम जल कमिश्नर के पास पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में हम अपना टिकट देंगे, उसके बाद में हमारी आगे कार्रवाई चलते रहेगी। तो कितने लोग आने की संख्या है? अभी सब लोग रास्ते में है, अभी बता नहीं सकते। अभी सब लोग आ रहे हैं चारों तरफ से। कहाँ से आ रहे लोग? हमारा जो मोर्चा है जिले का मोर्चा है, ये औरंगाबाद जिले का है, औरंगाबाद तालुके का मोर्चा है। तो अभी बहुत सारे रास्ते में लोग, अभी कुछ 1 घंटे भर में, कोई आधे घंटे भर में सब पहुंच जाएंगे। फिर अच्छे से तो दिल्ली गेट पे जाके अच्छे से प्रोग्राम करके फिर हम वापस बिरादरी के सदरान जो यहाँ पर मौजूद है, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने हर समाज के लोगों को आज यहाँ पर जमा कर दिया है। ये बहुत बड़े काबिल तारीफ बात है, और मैं तो यही बात कहूँगा कि हमारा हमेशा इनके साथ में सपोर्ट ही रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आज सारी दुनिया देख रही है, सारा महाराष्ट्र देख रहा है, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। लेकिन ये जो हल्के में ले रहे हैं खुरैश बिरादरी को, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये तो अभी झांकी है, अभी तो पूरा महाराष्ट्र का जन आंदोलन बाकी है। अगला आंदोलन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आज़ाद मैदान मुंबई के ऊपर रहेगा इंशाअल्लाह। माध्यम से आमखास मैदान से डिविजनल कमिश्नर के ऊपर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोर्चा निकाला जा रहा है। ये मोर्चा उन गुंडों और बदमाशों के खिलाफ है, जो गुंडे और बदमाश सरकार के माध्यम से यहाँ के मुस्लिम समाज और किसानों का, दलितों का और आदिवासियों का मर्डर करने का काम कर रहे हैं। मॉब ब्लीचिंग के नाम पर दलितों और मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडों और बदमाशों का बंदोबस्त करने के लिए ये मोर्चा आज रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर गोरक्षक यहाँ पर कानून की अमलबजावनी करेगा, गोरक्षक अगर तय करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो आपके पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस स्टेशन, जो महाराष्ट्र में सभी पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन आप बंद करो और ये जाहिर करो कि सरकार के माध्यम से गोरक्षक यहाँ पे काम करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री का, पूरे शासन प्रशासन का ये अपयश है कि मुस्लिम समाज को मारने का और दलित समाज को मारने का काम यहाँ की शासन प्रशासन कर रही है। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से सभी किसानों के पीछे हूँ, सभी कुरैशी समाज के पीछे हम खड़े हैं, और शासन प्रशासन के माध्यम से जो दादागिरी चल रही है, इसका बंदोबस्त करने के लिए हम सभी इस मैदान में उतरे हैं। इस मीडिया के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के सच्चे देशभक्त यहाँ के मुस्लिम है, और यहाँ के जो गुंडे बदमाश है, यहाँ के जो आतंकवादी नक्सलवादी है, वो तुम्हारे गोरक्षक है। उनका अगर आप बंदोबस्त नहीं करते हो तो आने वाले समय में इस देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको गंभीर तौर से लिया जाए, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताइए। नाम अरविंद कामले, मैं प्रदेश महासचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। तो मैं आज है तो इस यहाँ के अवाम जो जमा हुई है खुरैश बिरादरी, मैं कलीम कुरैशी साहब की क़यादत में जो मुस्लिम हिमायत करते हैं, एक शेर के साथ बात करूँगा कि चिरागों की हिफाजत करते करते
हवा को रुख बदलना आ गया है और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज हमें शोधने पे चलना है। जो खरीश बिरादरी के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाय कशी के नाम पर और मुख्तलिफ रियासतों में तो कत्लेआम भी हुआ है। ख़ास तौर पर मराठवाड़ा में जो टारगेट किया जा रहा है बीजेपी सरकार ख़ास तौर पर कुरैश बिरादरी को और मुसलमानों को जो टारगेट कर रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे नासिर भाई ने जो बातें कही मैं उनकी हिमायत करता हूँ। मजलिस आपके साथ खड़ी है और कुरैश बिरादरी के साथ, बल्कि मैं समझता हूँ औरंगाबाद का हर मुसलमान है, नासिर जमात बल्कि तमाम दलित है, तमाम ओबीसी तबकात है। अभी हुकूमत की और एक बात आप और कीजिए कि इससे पहले जो है तो कुरैश बिरादरी एससी समाज में आया करता था, बाद में हुकूमत ने इनके साथ सौतेला सलूक करते हुए उसे ओबीसी समाज में लाया। उन्हें जानते हैं कि भाई ये गुरबती सतह से निचली ज़िंदगी गुजारने वाले पहले थे, अब उसको तब्दील करके ओबीसी में कर दिए और उनको भी अब काम करने दे रहे। और ख़ास तौर पर बजरंग दल के जो गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, ये तमाम गुंडे मिलके तो मुसलमानों को जानी भी नुकसान कर रहे हैं, माली भी नुकसान कर रहे हैं। उनके जानवर पकड़ते हैं और मार्केट में ले आके दोबारा बेचते हैं। मार्केट से जो खरीदे जाते हैं जानवर वो भी इशारा पुलिस को करके पकड़ाए जाते हैं। यानी डबल गेम हो रहा है ये और इसके तो सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत है। खली की याद आई लोगों को, दान खली की बहुत याद आ रही है लोगों को, क्योंकि बड़े मियाँ अगर ना हो तो छोटे मियाँ का मज़ा नहीं आएगा। ओके।